अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बेबा। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बेबी गर्ल डिज़ाइनर कुर्ती की, जिसका लुक कुछ अनरखा स्टाइल में है। और इसके साथ हम बेबी गर्ल ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स देखें, ये इस तरह हमने 2 फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 25 इंच और इसकी चौड़ाई है 17.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड, 17.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 25 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए। सो फ्रेंड, इसको हमने सिंपली इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये 4 टाइम में जो है हमारे पास आ गया। देखें, 1, 2 और ये डबल, यानी 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बंद हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और खुला हुआ हिस्सा हमने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, की निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक निशान लगाना है ऊपर की साइड इस तरह, ताकि जितना भी आड़ा कपड़ा है वो इस कटिंग में निकल जाए, बिल्कुल लाइट सा। ये देखिए, हम निशान लगा रहे हैं ताकि अगर ऊपर जितना भी आड़ा कपड़ा है वो निकल जाए। देखें, आगे पीछे से कपड़ा बराबर नहीं है, ये करने से हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड, निशान लगाने के बाद अब हमने लेने हैं शोल्डर। फ्रेंड, शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच। ये देखें, 5.5 इंच के हमने शोल्डर ले लिए हैं। अब जो शोल्डर डीप लेंगे, यानी जो हमने यहाँ से गुलाई बनानी है वो बनानी है 6 इंच पर। 5.5 के हमने शोल्डर लिए, हाफ इंच उसमें ऐड किया तो 6 के हमने लेने हैं शोल्डर डीप। अब फ्रेंड्स, हम इन निशान को सबसे पहले सीधा कर देंगे। ये देखें, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाले निशान को हम बाहर की तरह इस तरह। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर डीप पे निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ कमर लाइन और हिप लाइन लेनी है। तो हम वो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम इस बॉक्स के नीचे से, जो हमने अभी बनाया है शोल्डर डीप और शोल्डर का, उसके नीचे से हम यहाँ लगाएंगे 5 इंच का निशान और उसी के नीचे हम दोबारा रखेंगे और यहाँ से लेंगे अगेन 5 इंच का निशान। फ्रेंड्स, ये हमने क्यों लिया है मैं आपको बता देती हूँ। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने इस वजह से लिए हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कमर कहाँ बनानी है और बेबी का हिप कहाँ से लेने हैं। अब जैसे यहाँ तो हमने ये बॉक्स खत्म हुआ, यहाँ हम सिंपली चेस्ट से लेंगे, लेकिन कमर और हिप के निशान हम कहाँ लेंगे हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से कमर लाइन और हिप लाइन लेते हैं। कमर लाइन मतलब वो लाइन जहाँ हमने कमर बनानी है और हिप लाइन मतलब वो लाइन जहाँ हमने हिप बनानी है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ से आने के बाद निशान लगाने के बाद हमने यहाँ फिटिंग डालनी है। 7 इंच हम रखेंगे चेस्ट। ये देखें, 7 इंच रखे हैं और जहाँ से हमने 5 इंच लिया था, यानी कमर लाइन का निशान बनाया था, वहाँ से हम 6.5 इंच की कमर लेंगे। ये देखें, 6.5 इंच कमर और अब 7.5 इंच हम लेंगे हिप। तो देखें, 7.5 में निशान लगा दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, में देखें हमने 7 इंच की चेस्ट लिए थे, उसमें हाफ कम किया तो 6.5 हमने ले ली कमर और उसी चेस्ट में हमने हाफ इंच ऐड किया तो हमने ले लिए हिप, यानी 7.5। चेस्ट 7 इंच की, 6.5 की कमर और 7.5 के हिप। अब फ्रेंड्स, इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, आपस में इस तरह ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से निशान हो गए हैं। और अब ये जितना हमारे पास मार्जिन है लाइट सा, बिल्कुल हम इसमें कटिंग के लिए रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल लाइट सा हमने कटिंग के लिए कपड़े को रख लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारे बॉक्स बना हुआ है, अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच इस तरह और यहाँ इस तरह से कुछ गुलाई बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गुलाई बना दी है। अब हम इसमें गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। इसमें हम गला नहीं बनाएंगे अभी, उसका रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 3.25 इंच यानी 3 में 2 लाइन कम हमने इसमें एक निशान लगा दिया है सिर्फ चौड़ाई में। और यहाँ से शोल्डर है जो हमने बॉक्स बनाया था, वहाँ से हम लेंगे हाफ इंच, जस्ट हाफ। देखें, हाफ इंच हमने यहाँ से लिया है। ये देखिए, हाफ इंच और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। 3.25 इंच हमने गले को चौड़ाई का निशान इसलिए लगा दिया है ताकि हमें पता चले कि हमने शोल्डर जो है वो कहाँ तक डाउन करना है। तो फ्रेंड्स देखें, ये कंप्लीट हो चुके हैं निशान। अब इस कटिंग से हम ये कटिंग करते करते जस्ट यहाँ तक सीधा कटिंग कर देंगे। अभी हमने इस पर गला नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हमने इस पर डिज़ाइन करना है, वो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से।
तो चलिए फ्रेंड्स की हम कटिंग करके इसको अलग से देखें। कटिंग कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, कुछ कटिंग हो गई है। यहाँ हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हम जब गला बनाएं तो हमें इसका सेंटर। दोनों पीस हमने अभी एक साइड पे कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ एक पीस लिया है फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारी कुर्ती का पीस है ये हमने लिया था सवा गज, और ये जो है ये भी हमने लिया है ट्राउज़र के लिए सवा गज। अब हमने इसी तरह इस पीस को बिछा दिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हमें इसी कुर्ती के जितनी लेनी है, यानी 25 इंच हमारी लंबाई थी, तो 25 इंच लंबा हमने ये पीस लिया है। और चौड़ाई इसकी है अब 17.5 थी, तो हमने वही सेम इस पर चौड़ाई रख ली है। अब देखा हम सिंपल इसको इस तरह बिछा रहे हैं, और इस पर हमने कुछ नहीं करना, बस ये जिस तरह की ये कुर्ती का ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ हुआ हुआ है सेम हम उसी तरह इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें यहाँ से ड्रॉ हो गया है। अब इसको ज़रा आगे करते हैं। ये देखिए अब यहाँ से भी इसको इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें सेम इसी तरह डीप की बनाएंगे, निशान लगाएंगे, और इस तरह हम इसका फिटिंग का निशान लगा देंगे। और अब इस पीस को हम साइड पे कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास निशान आ गए हैं। ये देखें जो हमने चौक से अभी निशान लगाए हैं। अब हमने इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है। किस तरह मिलाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये डीप है और एक ये डीप है। अब हमने इसको इस तरह से लाते जाना है। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस तरह से इसको लाते जाएंगे, और इस कॉर्नर के साथ जो हमारा इस साइड पे है, ये देखें इस साइड पे जो हमारा कॉर्नर है इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें यहाँ जहाँ से हमने चेस्ट की फिटिंग लगाई है, यहाँ से हम इसको इस तरह लाते जाएंगे और इस निशान के साथ इसको इस तरह अटैच कर देंगे। ये देखें जिसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस हमने इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है। ये देखें अगर आपको मुश्किल हो तो आप स्केल की मदद से पहले इसको इस तरह से एक निशान लगा लें। इस तरह से तिरछा निशान लगाने के बाद आप इससे नीचे यानी हमने ये निशान लगाया है, इसके नीचे आपने इस तरह से गुलाई का निशान दे देना है, और बस इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ कटिंग करेंगे जो हमने डीप के लिए निशान लगाए थे, उसके बाद ये वाले डीप कटिंग करेंगे, और फिर इस पीस को इसी तरह कटिंग करके निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी कटिंग करके इसको पीस को फिर दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये पीस कटिंग करके निकाल लिया है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ किस तरह आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने अपनी फ्रंट का जो पीस है कुर्ती का वो यहाँ बिछाया, और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका लुक आएगा। अब ये जो कॉर्नर है हम इस पर पाइपिंग करेंगे। हम इस पर ग्रीन कलर जिसमें आ रहा है उस कलर की पाइपिंग करेंगे, अपनी मर्जी से इस पर कंट्रास्ट पाइपिंग करेगा। हम इस पर पाइपिंग करेंगे कुछ इस तरह से, फिर ये नज़र आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स को अभी साइड पे कर देते हैं, इसका काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुर्ती कटिंग करने के बाद हम ट्राउज़र की कटिंग कर देते हैं, फिर साड़ी कटिंग फिनिश करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम सिलाई की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने ट्राउज़र के लिए कपड़ा लिया है 23। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ 23 हमने इसकी लंबाई ली है। जो चौड़ाई हमने ली है वो ली है 10.5 इंच। ये देखें 10.5 इंच चौड़ाई और 23 इंच लंबाई। तो चलो फ्रेंड्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ से लेके इसका आसन लेंगे। ये देखिए मैंने ये फोल्ड हिस्सा है जो ये दो पार्ट में है, एक पार्ट इस तरह एक पार्ट इस तरह, मैंने इसको से रख लिया है। और बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, खुला हुआ हिस्सा हमने अपोजिट साइड पर रखा हुआ है। तो हम इसके लिए आसन लेंगे, यानी क्रंच एरिया जो होगा वो होगा 11, और उसके बाद हम नीचे से ये जहाँ हमारे देखिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ से हम लेंगे 5 हम लेंगे 6 इंच के, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 इंच कटिंग का मार्जिन, और इस वाले निशान को हम इससे इस तरह करके अटैच कर देंगे। देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसको हम जस्ट इस तरह से इस वाले निशान के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई ट्राउज़र की कटिंग सिंपल से। अब हम इसमें लेंगे यहाँ से 1 इंच, और इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया। इसकी जो लंबाई थी हमारे पास वो थी 23 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 10.5 इंच। और यहाँ से लेके जो हमने इसका आसन लिया यानी 5 लिए हैं जो हमने
वो हमने लिए हैं 6 जमा 2 यानी 8 इंच के, और जो आसन हमने लिया है वो लिया है 11 इंच का। तो फ्रेंड चलो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हमने 1 इंच लेके इस तरह से ही कटिंग बना दी है। अगर आप चाहें तो ये कटिंग ना भी करें, पर मैंने थोड़ी इससे लुक अच्छा आ जाता है ट्राउज़र का, इस वजह से कटिंग की। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसको 2 इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने 2 इंच लिया, उस निशान को इस निशान से मिला दिया, पर हमारे पास कपड़ा इतना है तो हमने 1 इंच की सिर्फ लाइन में बुला दी है। अब ये नीचे वाली जो हमारे पांचे की कटिंग है वो हम इस तरह कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसकी स्टिचिंग तैयार करते हैं और मशीन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम मशीन की तरफ आ गए हैं। अब हम अपनी सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ट्राउज़र को सिलाई कर लेंगे, क्योंकि इसकी सिलाई ज़रा सिंपल है। पहले हम इसको सिलाई करके फिनिश कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने ट्राउज़र की कटिंग की थी, सबसे पहले हम उसको अलग कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने 1 इंच की चौड़ाई ली थी, ये देखिए यहाँ से जो हमने 1 इंच की चौड़ाई लेके आगे से मिलाई थी, हमने वो वाला हिस्सा सिलाई करना है। ठीक है, सिंपली इस तरह इसको खोलेंगे और सीधा हिस्सा जो है हम इस तरह रखेंगे, दूसरे वाले पार्ट को ही पकड़ेंगे। ये देखें ये वाली जो हमारी 1 इंच की हमने गुलाई ली थी ये वाली है, इसको यूँ पकड़ने के बाद इसका भी सीधा पार्ट जो है वो अंदर कर देंगे, यानी दोनों जो सीधे पार्ट होंगे वो इस तरह से अंदर आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। चलो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए सिंपल पर इसको हमने सिलाई लगा देंगे। जो की तरफ से कटिंग की थी वाली सिलाई की है, नीचे पांचों की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। इसको मैं एक तरफ पक्का कर लूँगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो मजबूत हो जाए और इससे अच्छा दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे वाले पार्ट पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चलो फ्रेंड्स क्या आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स तरह से हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है। ये देखिए तो अब हम इसको इस तरह सेंटर से पकड़ेंगे और ये खोल देंगे। अब ये जो हमने साइड की सिलाई लगाई थी वो सेंटर में आ जाएगी और इस तरह से देखिए आसन बन जाएगा। इस तरह से ये बनने के बाद अब हमने इस पे पांचे का काम करना है और लासी का काम करना है। तो लासी का हम बाद में करेंगे, पहले हम पांचे का काम कर लें। ये देखिए हमने फ्रेंड्स यहाँ हमने पाइपिंग ली हुई है जिसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें इसकी चौड़ाई है 2 इंच। ये देखिए 2 इंच की ये पाइपिंग है। इस तरह से 2 इंच हमने चौड़ी पाइपिंग ले ली है। इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। तो देखिए मैंने पीस को उल्टा रख लिया है, यानी ट्राउज़र को उल्टा रखा हुआ है जो कि पांचों की साइड से। मैं इस पर सिंपल इस तरह रख के बस एक सिलाई लगा दूँगी सीधी। ये देखिए इस तरह रखने के बाद मैं इस पर एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस से बिठा लें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा रही हूँ। देखिए अब हमने इसको सिंपल इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे लाइट सा, फिर ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है इस सिलाई के ऊपर इसको रख देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बारीक सी पाइपिंग बन जाएगी। ये देखें इस तरह से बैक से नजर आएगी और फ्रंट से। बस इसको हमने यूँ मोड़ना है और उसके बाद हम यूँ लगा देंगे जैसे हम मशीनों पे पाइपिंग लगाते हैं, सेम उसी तरह से हम थोड़ी इस पर इस तरह की चौड़ी पाइपिंग दे देंगे और बस पे सिलाई लगा देंगे। तो चलो फ्रेंड मैं आपको इसकी दोनों पांचे तैयार करके सिलाई करने के बाद रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स तरह से हमने ये लगा ली है पाइपिंग। ये देखिए इस तरह से नीचे से फिनिशिंग से पाइपिंग लगाने के बाद हम इसको दोबारा उल्टे को इस तरह तय लगाएंगे उल्टे पजामे पे। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब हमने इसके अंदर फिटिंग डालनी है। तो चलो मैं आपको फिटिंग दिखाती हूँ इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद बिछा लिया है। अब हमने पांचों के निशान लगाने हैं, यानी हमने कितने पांचों फिटिंग देनी है। हमने 5 इंच के पांचों की फिटिंग देनी है। तो देखें फिटिंग आप मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस आसन का जो हमने क्रचेरिया का निशान लगाया था, यानी आसन का इस निशान से इस तरह करके मिला देंगे। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है, आराम से लगा लेंगे। तो देखिए दोबारा यहाँ से भी 5 इंच लेंगे और उस निशान को आसन के निशान के साथ इस तरह मिला देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हम इस तरह इसे खोलेंगे और इस पर सिंपली इस तरह से यूँ सिलाई लगाते लगाते यहाँ से गुलाई बनाएंगे। ये देखें यहाँ से गुलाई देने के बाद
की जो पाइप है उसके सिलाई लगा लीजिए। ये देखें, अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम ये इतना इतना छोड़ के कटिंग कर देंगे सिलाई से, तकरीबन एक इंच छोड़ने के, सिलाई से 1 इंच छोड़ के हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से इतना इतना कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी हम पूरा कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ने के बाद कटिंग कर दिया है। अब हम इसको इस तरह पकड़ के इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये देखें देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। इसके पांचों का लुक कुछ इस तरह से आएगा। पांचे तैयार हैं। अब हमने नेफे को बनाना है। नेफे को सिंपल हम यूँ रखेंगे, देखें इस तरह उल्टी तरफ, जहाँ हमारी सिलाई लगी उस तरफ उल्टी तरफ हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखें, उल्टी तरफ हमने इसको फोल्ड करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको हम बना लेंगे और इतना सा इस पर गैप छोड़ देंगे, जैसे हमने गले के लिए बनाया था जब फ्रॉक में हमने जब नेफा बनाया था, सेम उसी तरह इसका नेफा बनाएंगे और इतना इसमें गैप छोड़ देंगे ताकि हम यहाँ से इलास्टिक डाल सकें। और उस इलास्टिक डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये देखें दोस्तों, हमने यहाँ से इलास्टिक ले ली है। ये देखें, ये इलास्टिक जो है 22 इंच की है, डबल होने के बाद ये 11 इंच की होगी। ये देखें 22 इंच इलास्टिक है और इस तरह डबल करके देखेंगे तो 11 इंच की इलास्टिक है। इसको हम इसके अंदर डालने के बाद इस तरह सिलाई लगा के बंद कर देंगे और इलास्टिक फिक्स कर देंगे। दोस्तों आप इलास्टिक कम ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के हिसाब से। बाकी हम इस पर इलास्टिक अब दिखा के मैं आपको फिर इसका फाइनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्राउज़र में इलास्टिक डाल के हमने ट्राउज़र को कंप्लीट कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने कुर्ती के आगे जो ये अनरखा स्टाइल बनाना है, सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे, कुर्ती को इस स्टाइल को अलग कर लेंगे। अब ये जहाँ से हमने इसे कटिंग किया था, ये देखें इस तरह कर्व स्टाइल में कटिंग किया था, ये डीप, और यहाँ से हमने कटिंग किया था। यहाँ हमने इस पर पाइपिंग देनी है, तो पाइपिंग किस तरह देंगे, ये देखें हमने यहाँ ग्रीन कलर की जो पाइपिंग दी हुई है हम इसको देंगे और ये देखें इसको इस तरह से खोलेंगे और इस साइड पे सिलाई लगा के लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने कपड़ा लिया और इस पर इस तरह पाइपिंग रखी और ये वाला जो क्रीज है हम इसको खोल देंगे और यहाँ एक सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसके मशीन के नीचे रखा पाइपिंग को, कपड़े को, और हमने सिंपल बस इस पर सिलाई लगा दी। ये देखिए, और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और फिर इसको कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पाइपिंग लगा दी है। अब पाइपिंग को हम इस तरह से अंदर की तरफ यूँ पलट देंगे। देखिए हम इसको रख के यूँ पलट देंगे। तो चलिए मशीन के नीचे इसको इस तरह से ऊपर रख के सिलाई लगाते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह पलटते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा रख के पलटेंगे ताकि हमारी पैकिंग खराब ना हो। और फिर इसमें सिलाई लगाते इस तरह से पलटते जाएंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। ये देखें इस तरह से। अब हमने जो कुर्ती का हमारा फ्रंट का पीस है, कोई भी पीस ले लें दोनों में से, हम उसको यूँ रखेंगे और इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह बिछाने के बाद ये देखें बिल्कुल कंधे से कंधे, यानी देखिए शोल्डर के साथ हमने शोल्डर, ये हमारा सीधा पीस है और ये भी हमारा सीधा पीस है, ठीक है। इस तरह से रख के हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे और यहाँ फुल सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये देखिए यहाँ सिलाई लगाई, यहाँ शोल्डर डीप पे लगाई, ये ऊपर कंधों पे लगाई और यहाँ से इस पे लगा देंगे। ये वाली सिलाई अभी हम नहीं लगा रहे, पहले हम इसको कच्चा करके यानी बड़ा कच्चा करके इसको हम रोक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पर कच्ची सिलाई लगा के इसको रोक दिया है। हमने देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ से खुला हुआ रखना है क्योंकि हमने यहाँ अभी डोरी लगानी है। तो हमने इस तरह से ये डोरी ले ली है, देखिए आराम से मार्केट में मिल जाती है, ये रेशम की डोरी है। अब हमने ये कैसे लगानी है मैं आपको बता। शोल्डर से हम देंगे इसको 5 इंच और इस तरह निशान लगा देंगे, यानी कमर लाइन का। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इस निशान को ज़रा आगे तक ले आके, और अब हमें ये डोरी लगानी है तो इस डोरी को हम सिंपली इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को बराबर किया और इसको बीच में से हम 2 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को 2 कर दी है। अब इसको एक साइड को अभी हटा देते हैं। तो हमने ये निशान लगाया हुआ है, इस निशान के नीचे इस डोरी को इस तरह रख के ये वाली सिलाई इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ये देखिए ये डोरी हमने ली और इस पल्लू के नीचे जो हमने ये लगाया हुआ है, इसके नीचे हम इसको इस तरह रख के ये सिलाई को फिक्स कर देंगे फुल नीचे तक और यहाँ पक्का कर देंगे। और जो दूसरी वाली डोरी है उसको हम इसके सामने, यानी इसका जो ये टसल है उसको हम अंदर रखेंगे
और ये जो कॉर्नर है यहाँ रखने के बाद इसको हम सिलाई से इस तरह पक्का कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पक्का करने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। हमने इस तरह से इस पीस को अटैच कर दिया है। ये देखिए बैक से भी अटैच हो चुका है। हमने इस पर नेक ड्रॉ करना है, तो नेक इस तरह ड्रॉ करेंगे। इसको सबसे पहले हम इस तरह से तय लगा देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है यानी वेध है वो हम लेंगे 3.25। ये देखिए 2.5 से 2 लाइन ज़्यादा। ये देखिए ये 2.5 है, ये 2 लाइन ज़्यादा यानी 3 से 2 लाइन कम 3.25 हम इस पर नेक ड्रॉ करेंगे यानी नेक की विड्थ लेंगे। और इस पर हम लेंगे 3.5 इंच की चौड़ाई और इस तरह से हम इस पर नेक बना लेंगे। आप चाहें तो इस तरह जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाने के बाद इस पर नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरह डायरेक्ट किया हुआ है और इसके बाद हम इस पर नेक की कटिंग कर लेंगे। ये डायरेक्ट हम कपड़े पे बना रहे हैं नेक, क्योंकि हमने इस पर पाइपिंग डालनी है। जो पाइपिंग हमने अभी अपने रखा स्टाइल पे दी थी वही हम इस पर देंगे और हम बैक का पीस कटिंग कर लेंगे। बैक के पीस को भी सेम हम इसी तरह रखेंगे। फोल्ड करने के बाद उस पर सेम यही चौड़ाई जो हमने फ्रंट के पीस पे ली है वही चौड़ाई यानी 3.25 इंच हम यहाँ से लेंगे। और उसकी लंबाई हमने 3.5 ली थी फ्रंट के पीस की, इसकी लंबाई हम 2 इंच लेंगे। ये देखें 2 पे निशान लगा लिया है और इस तरह हम इसको भी गुलाई बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें जहाँ से हमने नेक कटिंग किया है उसके नीचे से हम लेंगे 3 इंच और इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए जहाँ हमने नेक की कटिंग की है उससे नीचे हमने यहाँ लिया है इस तरह। ये देखिए 3 इंच, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 इंच दिया है। उसके बाद यहाँ हमने कट डालना है। देखिए सिंपल बस इसको यूँ खोलेंगे और यहाँ तक हम कट कर देंगे जहाँ हमने 3 का निशान लगाया। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए तो सबसे पहले हम इस पर पाइपिंग करेंगे, उसके बाद इस साइड पे पाइपिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पाइपिंग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने एक पीस दिया है जिसकी लंबाई है 5 इंच। ये देखिए 5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 से 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब हम सिंपल इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने सीधा पीस रखा हुआ है और इसको भी हम सीधा इसके ऊपर रखने के बाद ये देखिए हमने दोनों सीधे जो पीस हैं हमने इसको यहाँ रख लिया है और कमीज़ को इस तरह पलट लें। ये देखिए ये भी सीधा है और ये पीस भी सीधा है। और अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स तरह से हम इस पर और यहाँ से हमने जिस हिसाब से बताया था वी शेप, इसको वी शेप देने के बाद टर्न करके दोबारा ऊपर तक सिलाई ले आएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से कट लगा रहे हैं और यहाँ भी छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे। छोटे छोटे से यहाँ भी कट लगा रहे हैं हम। ये देखिए और अब इसको टर्न करके अंदर की तरफ इस तरह पलट देंगे। देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ पलट के सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको इसको पलट के सिलाई नज़र आ रहा हो। इस तरह से मैंने पट्टी को मोड़ दिया है। अब हम गले पे इस तरह पाइपिंग लगाएंगे। मैंने एक लगा ली है, दूसरी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए सिंपल हम इस तरह पाइपिंग को लेंगे और ये जो गुलाई है इस पर इस तरह रख के हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह पाइपिंग को खोल के रखेंगे जैसे हमने रखा पे लगाई थी, सेम उसी तरह इस तरह पाइपिंग रख के सिलाई लगा देंगे। चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग को रख लिया है और यहाँ से मैं पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से और इसको हम 10 इंच रखेंगे। देखिए हमने पाइपिंग पकाया जो हमारी ये बच रही है इसको हमने कटिंग करना है। तो हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ जहाँ कॉर्नर ख़त्म हो रहा है यहाँ से हम पाइपिंग को नापेंगे और 10 इंच पे कटिंग कर देंगे। कितने 10 इंच यहाँ आ रहा है तो हम 10 इंच पे यहाँ कटिंग कर देंगे। ये हमने क्यों रखी है ताकि हम इस पर नॉट बांध सकें। अब हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे इस साइड पर। यहाँ देखिए हमने कट लगा के रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगा दिए। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह पलट देंगे। देखिए मैं आपको उल्टे साइड पे दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ पलट देंगे और इस वाले पीस को इस तरह अंदर देने के बाद न्यू सिलाई लगा के फुल इस पे इस तरह से सिलाई दे देंगे। ये कर देते हैं। देखिए मैंने 2 पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 2.5 इंच है
ये देखें 2.5 इंची लंबाई है इसकी और 2.5 इंची इसकी चौड़ाई है। ये देखिए मैंने इस तरह ट्रायंगल बॉक्स कटिंग कर लिया ट्रायंगल शेप में। और इसको मैं जिस तरह हमने अम्ब्रेला की कटिंग की थी इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ इस तरह मिला देंगे। ये देखें इस तरह मिलाने के बाद मैं आपको चौक से दिखाती हूँ, यहाँ हम इस तरह गुलाई दे देंगे। देखें ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरह हम गुलाई दे देंगे और इसको इस तरह कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये समोसा स्टाइल बन जाएगा। अब जो हमने ये डोरी बनाई है इसको हम यूँ रखेंगे, नोक ऊपर और गुलाई नीचे, और इसको हम इसके अंदर इस तरह रखने के बाद इस तरह इस कॉर्नर पे थोड़ा सा इस डोरी को बाहर रखेंगे और इस तरह एक तिरछी सिलाई लगा देंगे। तिरछी सिलाई में लगा दी है और अभी जो थोड़ी सी पाइपिंग बाहर है इसको हम थोड़ा कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बराबर कर दिया है और इसको भी यहाँ से हमने बराबर कर दिया है। ये देखिए ये हमने उल्टे पीस पे लगाए हैं और अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए इसका भी कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह ये टसल बन जाएंगे। इसको भी सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से टसल बन गया। हमारे ये फ्रंट का गला है, हमने सिंपल इस पर पाइपिंग लगाने के बाद पाइपिंग को अंदर पलट देना है। तो चलिए मैं आपको इसकी पाइपिंग निकाल के और इसको अंदर पलट के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट के गले पे भी पाइपिंग लगा के इसको अंदर की तरफ पलट दिया जैसे हमने बैक के पीस पे लगाई थी। अब हम इसके कंधे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमें ये वाला सीधा पीस और इस तरह बैक वाले पीस को भी हमने दोनों को इस तरह सीधा रख दिया है और कंधों को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए उसी तरह तिरछी सिलाई लगाएंगे, कंधे से कंधा मिलाने के बाद इस पर तिरछी सिलाई लगा के इसको अटैच करके। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने कंधों को अटैच कर लिया। अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से और अब हम आसीनों पे पाइपिंग देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से चौड़ी पाइपिंग कटिंग करके रखी है। ये देखें कि कुछ आसीनों की तरह नज़र आएगी जब आप इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए ये मैंने ली है 2.5 इंच की और अगर इस तरह खोल के देखेंगे तो ये 5 इंच है। ये देखें इसको उल्टा रखने के बाद इसको इस तरह खोलेंगे और इस तरह इस पे इसको अटैच कर देंगे। देखें इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं आपको इसकी सिलाई लगा कर बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको खोलेंगे और इस तरह से इसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते जाएंगे और देखिए ये मैंने आड़ी पट्टी कटिंग की है पाइपिंग के जैसे ये हम पाइपिंग के लिए जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरह। देखिए सिलाई करते करते इसको फुल ले देंगे और मैं आपको सिलाई से हमने ये पट्टी लगा ली है। देखें उल्टे हिस्से पे हमने रख के पट्टी लगा ली है और यहाँ छोटे छोटे कट लगा जो कुछ इस तरह नज़र आएगी। अब हम इसको फिटिंग देनी है तो हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे। देखें इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद इसे ये हमने फोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अगेन और इसमें हम फिटिंग डाल देंगे। ये देखें ये फोल्ड करने के बाद हम इसमें फिटिंग डालेंगे। जितनी हमने कटिंग के टाइम फिटिंग ली थी सेम उतनी फिटिंग लेंगे। ये देखें सबसे पहले हम यहाँ से इसे लेंगे 7.5 पे, फिर यहाँ से लेंगे हम 5 इंच। देखिए 5 इंच यहाँ से लेने के बाद फिर नीचे से 5 इंच लेंगे। यहाँ से हमने 7.5 यानी 7.5 लिया है। यहाँ से हम आधा इंच कम करेंगे 7 इंच और यहाँ चेस्ट से हमने 7.5 लिया था तो यहाँ हम लेंगे 8 इंच और इस तरह हम इन निशानों को सीधा करके आपस में इस तरह मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हम मिला देंगे और सेम इसी तरह यही निशान लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम मशीन पे आ गए। हम सिंपल इस तरह जो हमने आसीनें बनाई थी उन पर हम सबसे पहले इस तरह सिलाई लगाते हैं और जो हमने निशान लगाए थे उन निशान पर हम सही तरह इस तरह लगा देंगे। देखिए हमने इस तरह फिटिंग डाल दी है और जहाँ हमने इसका निशान लगाया है वहाँ हम रुक जाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक ही बनाया तो यहाँ से रोकने के बाद हम उसको वापस ज्वाइन करके इस तरह इसको पक्का कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब बस अब इसमें हमने इस तरह दामन मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दामन मोड़े तो हमने आगे पीछे से दामन को इस तरह से मोड़ दिया, सिंगल सिलाई लगाई है। अब फ्रेंड्स देखिए जहाँ हिप की फिटिंग खत्म हो रही है वहाँ से हम इसको इस तरह रखेंगे और डबल फोल्ड कर देंगे जैसे हम आसीनों को फोल्ड करते हैं डबल फोल्ड इस तरह करके। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह फ्रेंड्स फुल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद जब हम इस कॉर्नर पे आएंगे ये वाले कॉर्नर पे चौक पे तो हम इसको लगाने के बाद
इसको यहाँ से हम इस तरह टर्न कर देंगे, ये देखिए, और इसी तरह इसका दोबारा यहाँ से बॉक्स बना देंगे इस तरह से, और फिर इसको नीचे ले आएंगे और इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको यहाँ तक सिलाई ख़त्म कर देंगे और दोबारा एक सिलाई जो हमारी सेकंड सिलाई है, ये देखें, जैसे हमने सिलाई लगा दी, अब सेकंड सिलाई यहाँ लगाने के बाद फिनिश कर देंगे। चलिए फ्रेंड, मैं इसकी सिलाई लगा के आपको इसका फाइनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, मैंने इस पर एक ब्रॉच लगा दिया है, अगर आप चाहें तो आप भी कोई बंच या कुछ लगा लें। और ये देखें, ये जो हमने डोरी लगाई थी और ये ट्राउज़र, ये देखें, इसके पांचों में इस तरह खूबसूरत सा काम आ रहा है। मैं आपको इसके नॉट बांध के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से कुछ इसका फायदा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइनर कुर्ती तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए फ्रेंड्स, हमें इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।